नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। मुसीबाबाद दंगों के विरोध में भाजपा के नेता ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। देखिए तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি বেসনা 16 নম্বর ওয়ার্ড। डिस्ट्रिक्ट मंदिरपाड़ा वाड़ी 16 नंबर। नमस्कार। देखिए क्या है कि बांग्लादेश में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था छात्र आंदोलन के नाम पर, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर हिंदू भगाओ आंदोलन शुरू हुआ और उनकी ज़मीनों पे, चूँकि जिस समय बांग्लादेश अलग हुआ था तब 70% ज़मीन हिंदुओं के पास थी, आज भी 20% ज़मीन वहाँ पे हिंदुओं के पास है। तो उन ज़मीनों की कब्जा करने के लिए एक अभियान चला। लेकिन इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं ने वहाँ पे लड़े, बहुत से हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, हत्याएं हुई। लेकिन दुर्भाग्य उससे ज़्यादा जो मुर्शिदाबाद में हुआ, वो हमारा देश है। हमारे देश के अंदर ही मुर्शिदाबाद में 500 लोगों ने पलायन करना पड़ा, परिवारों को पलायन करना पड़ा। क्यों? क्या ये देश আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি বেসনা 16 নম্বর ওয়ার্ড। ডিস্ট্রিক্ট मंदिरपाड़ा वाड़ी 16 নম্বর। মুর্শিদাবাদ, তাই তো? হ্যাঁ, মুর্শিদাবাদ। আচ্ছা, দেখেন এইভাবে অত্যাচারের জন্য সব হিন্দুরা আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্টে এসে ঠাঁই নিচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এরকম অনেক অনেক মানুষ এসছে নৌকা পার করে। হিন্দু মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে মেরা, আর হিন্দু প্রত্যেকটা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুসলিমরাই দিয়ে मातृभूमि ये भारत भूमि है और इसमें हिंदुओं के रहने का सब सर्वोपरि अधिकार है। हमारा मानना है कि इस देश में जो भी रहता है वो हमारा ही है, चाहे वो इस्लाम को माने, चाहे वो बौद्धिस्ट को माने, चाहे सिखिस्ट को माने, चाहे किसी को भी माने। वो हम पंथनिरपेक्ष की भाषा जानते हैं। पर आप एक चीज़ सोचिए कि जो लोग इजराइल की समस्या पर पूरे देश को घेरते हैं, वो बंगाल, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना पर वो कहते हैं पश्चिम बंगाल का मामला। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है? आप उससे बड़ी एक भीड़ मॉब जो हमेशा से लड़ते हुए चले आ रहे हैं, किसी के घर के उजाड़ देंगे, किसी को तोड़ देंगे, किसी को फोड़ देंगे। और ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी, अपने ही देश में हिंदू पलायन क्यों कर रहा है? सन 2021 के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कितने हिंदू यहाँ पलायन करके आए थे। उससे पूर्व भी पलायन, सिर्फ हिंदू ही पलायन क्यों कर रहा है? इसका मतलब वहाँ का शासक वर्ग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरीके की मनोबात कर रहा है वो उचित नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हिंदू को काटे और उस पर आप कुछ ना बोले।
अत्याचार हो रहा है और अत्याचार का विरोध प्रतिरोध होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कोई विपक्ष आज बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जैसे को या ईसाई हो, काटने से खून ही तो निकल रहा है। तब हिंदुओं का खून निकल रहा, तब आप चुप क्यों? आखिर चुप होने का पीछे कारण क्या है? क्यों? क्योंकि बंगाली हिंदू हैं। जिस के लिए वक्फ कमेटी के लिए विरोध किया गया, वहाँ की मुख्यमंत्री ने कहा वक्फ कानून यहाँ लागू नहीं होगा। फिर दंगा क्यों हुआ? दंगा जो है इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या अब बांग्लादेशी मुस्लिम है। जो देश का मुसलमान है वो उतना वो नहीं, जो बाहर से मुसलमान आया, जो कसाब है, उस कसाब को भगाने का कार्य जब तक नहीं होगा तब तक इस देश में ऐसे ही कृत्य होते रहेंगे। इसलिए कसाबों को भगाने के लिए प्लान बनाना चाहिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनको भगाया जाना चाहिए। सर, इसके पीछे क्या कारण रह सकता है? जो हालात बुरे हो रहे हैं, इसका क्या कारण रह सकता है जो इस समय इसे बुरा हाल हुआ है? देखिए, वहाँ से जो बांग्लादेश से एक समय ममता बनर्जी इसी बात को लेके आई थी सरकार में। वो उस समय कहती थी 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। अब तो वो बढ़ गए होंगे। वो जो घुसपैठिए आए हैं, उन घुसपैठियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड सब कुछ देके उनको सैद्धांतिक रूप से रखा गया। फिर धीरे धीरे हिंदुओं को भगा के उनकी ज़मीनों में कब्जा करना और उनको उनके महिलाओं के साथ बलात्कार करना, उनको मारना, हत्या करना, इस तरीके की प्रवृत्ति वहाँ से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की है। उनको इस देश से जाना, यहाँ का मुसलमान भी, जो यहाँ का मुसलमान है वो भी उनसे परेशान है। हर भारत का मुसलमान भी परेशान, रोहिंग्या और नमकी उससे मुसलमान से परेशान। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह बात है एक विदेशी ताकतें जो इस देश के अंदर आकर देश के लोगों की ज़मीन कब्जा कर रही है, उनको भगाया जाना चाहिए और तभी बंगाल सुरक्षित हो सकता है। दूसरी बात, बंगाल में मैं केंद्र सरकार, अपनी ही पार्टी के केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो। यदि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा तो वहाँ जो बलशाली लोग हैं वो डरा के धमका के किसी भी तरीके से सिर्फ एक ही पार्टी को वोट डलाते हैं, उसका नाम है टीएमसी। जो ममता बनर्जी जिस चीज़ के विरोध करके आई थी, आज उन्हीं में वो भी लिप्त हो गई है। ये उससे बड़ा दुर्भाग्य है। और इस चीज़ों को लेकर यदि जल्दी ही कोई स्पष्ट कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया जाएगा तो बंगाल आने वाले समय में बांग्लादेश से भी खराब हालत होगी। इसीलिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होने के साथ साथ गिरफ्तारी और गिरफ्तार के साथ उन लोगों को, दंगाइयों को जो दंगा करते हैं, उनको आतंकवादियों की तरह सजा मिलनी चाहिए। तभी ये देश, तभी ये प्रदेश ये सुरक्षित रहेगा। जैसे माननीय हमारे परम पूज्य कहता है कि बुलडोजर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कानून का डर होना चाहिए। आज कानून का डर नहीं है, तभी इतना ज़्यादा काम इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी है। कानून का डर होना चाहिए और इन आतंकियों के घर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और इनके ऊपर मुकदमे के साथ साथ इनको जिन्होंने जितना नुकसान किया सरकार का वो भी भरपाई करवाना चाहिए। तभी कानून का डर होगा और जब कानून का डर होगा तो देश शांति से चलेगा। सर, कानून का डर होता तो मैंने ये देखा, अभी अपने मीडिया के माध्यम से भी कुछ चीज़ें देखी है कि हमारे जवानों के ऊपर भी पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमारे जवानों के साथ भी कर रहे थे। ये आपने देखा था सर, आपने भी बताया था कि बहुत ही गलत और दुबात दिया। हमारा जवान जब सेफ़ नहीं है तो वहाँ के लोग क्या सेफ़ होंगे? वही मैं कह रहा हूँ, जब हमारा यहाँ से बीएसएफ गया तो बीएसएफ के ऊपर उन्होंने पत्थरों से, डंडों से हमला बोल दिया। बीएसएफ को लाठीचार्ज करना पड़ा तो लोग कहेंगे अरे बीएसएफ ने मेरे नाम की लाठी है। क्या पुलिस और बीएसएफ या सेना से मरने के लिए बनी है क्या? वो कंट्रोल करने के लिए उस पर जो भी कार्रवाई कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने भी बीएसएफ के ऊपर या पुलिस के ऊपर हाथ छोड़े, वहाँ में पुलिस के लोगों भी घायल है, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो भी घायल है। उन घायलों की सुरक्षा और सुधि लेनी चाहिए और इन लोगों का से ही इन दंगाइयों को चिन्हित करके उनसे वसूली करना चाहिए और इनको आतंकवादियों की तरह सरेआम सजा देनी चाहिए। तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम हो पाए, खासकर पश्चिम बंगाल में कायम हो पाएगी। और इसके लिए उनको हमारे परम पूजनीय योगी जी से इसको शिक्षा लेना चाहिए कि इस तरह से दंगाइयों को नियंत्रित किया जाता है, किस तरह से आततायितों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए। सर, आप हर भारत के हर राज्यों में से बंगाली हिंदू क्या किसी बड़े नेताओं से मिलने की हो रही है क्योंकि या फिर कोर्ट का दरवाज़ा, ऐसा कुछ है आप लोगों की रणनीति में? देखिए,
मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का वैसे संयोजक हूँ, लेकिन बंगाली समाज का राजनीति करता हूँ, नेता हूँ मैं। तो चूँकि सामाजिक नेता होने के नाते पूरे देश के बंगाली नेताओं के बीच में आपस में वार्ता चल रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए हम आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात करने जाएंगे और आदरणीय राष्ट्रपति जी महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी हम लोग इसमें ज्ञापन सौंपेंगे और यदि राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कारण हाईकोर्ट ने कहा कि सशस्त्र सुरक्षा बल देने के लिए हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि हम आंखें बंद करके देख नहीं सकते। मतलब हाईकोर्ट मान रहा है कि वहाँ हत्याएं हो रही, हिंदुओं को भगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 355 356 का प्रयोग होना चाहिए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये हमारे साथ अरुण मुखर्जी हैं, जिन्होंने बताया, जो हमेशा दिल्ली में बंगालियों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और लेकिन इस बार जो पश्चिम बंगाल में हालत है, हम एक बार जरूर कहेंगे, क्यों हमारे घर से हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा है? क्यों? क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या कश्मीर में जब हुआ था तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? ये सब कुछ है, लेकिन इसमें कुछ शरारती तत्व है। इस शरारती तत्व को करने के लिए जिस तरह से बताया गया राष्ट्रीय राशन होना चाहिए, तो यही खेल है सबसे बड़ा कि आने वाले समय पर हम बंगाल में क्या देते हैं और आने वाले समय में बंगाल कहाँ खड़ा है, तो यह भी हालात बुरे हैं। तो हमारे साथ अरुण शर्मा के साथ देते रहिए इतने उम्मीद। नमस्कार।